हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के टॉपिक में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्लॉज का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज और क्लॉज की फंडामेंटल वीडियो दे रखी है। अगर आपको ये देखने की तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट को खोलिए, उसमें मेरी सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो राजा सर वाई इंग्लिश डाल दीजिए, आप लोग देखेंगे कि आपको चैनल पूरा मिल जाएगा। और चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाइए तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एक एक करके आपको टॉपिक को पढ़िए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आज एडवर्ब ऑफ क्लॉज का मेरा लास्ट चैप्टर है जो आपको क्लॉज करा रहा हूं मैं, और वो है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग पता होगा कि एडवर्ब क्या होता है, क्योंकि एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज, ये एडवर्ब के ही अलग अलग पार्ट हैं, है ना। अब बात है, एक शब्द है तो वो एडवर्ब है, दो या तीन शब्द हैं तो वो फ्रेज है या क्लॉज है। फ्रेज का मतलब है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा, उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। और जिसमें खुद का सब्जेक्ट, खुद की वर्ब होगी और कंप्लीट मीनिंग होगा या नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होगा, वो मेरा फ्रेज है, वो क्लॉज है। वो क्या है? क्लॉज है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर मैं एडवर्ब की बात करूँ, किसकी बात करूं? खाली एडवर्ब की बात करूं तो एडवर्ब क्या करता है? क्वालिफाई करता है। क्वालिफाइज किस किस को करता है? देखो, वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है और एडवर्ब को करता है। ये जो एडवर्ब है वो क्वालिफाइज किस किस को करता है? वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, एडवर्ब को करता है। क्लियर हुआ? ऐसे ही मेरा ये होगा एडवर्ब क्लॉज होगा। तो यहाँ पर इसको समझो कि जो एडवर्ब है वो तीन को ही क्वालिफाई करेगा, वर्ब है, एडजेक्टिव है और खुद को, एडवर्ब को खुद को करेगा। मैं अब सेंटेंस लेता हूँ। मैं आज आपको ये समझाता हूँ कि ये चीज़ें हम लोग कैसे पढ़ते हैं। देखो, अगर मैंने आपको सेंटेंस लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रोहन रन्स फास्ट। रोहन रन्स फास्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है? रोहन, ये मेरी वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है। अब रोहन दौड़ता है कैसे? हाउ? रोहन कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो देखिए, जो फास्ट वर्ड है ना, वो किसको दिखा रहा है? वो रन को दिखा रहा है। उसका दौड़ना तेज है, उसका क्या है? दौड़ना तेज है। तो ये मेरा फास्ट जो है एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। और एक शब्द है, इसलिए खाली ये एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो यहां पर एक शब्द है। अगर मैं इसी को 2 शब्द में लिखूं, 4 शब्द में, 3 वर्ड्स में लिखूं, 2 वर्ड्स में लिखूं, 3 वर्ड्स में लिखूं, जैसे मैंने तुमसे कहा रोहन रन्स वेरी फास्ट। अब देखिए, रोहन रन्स वेरी फास्ट। अब देखिए, रोहन का जो दौड़ना है वो कैसा है? तेज है ना। रोहन का जो दौड़ना है वो तेज है, फास्ट है। तो यहां पर ये एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। वो दौड़ता तो है तेज, लेकिन कितनी तेज? बहुत तेज। कितनी तेज? बहुत तेज। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये किसको कर रहा है? एडवर्ब को कर रहा है। ये किसको कर रहा है? वेरी फास्ट। एडवर्ब है, एडवर्ब एडवर्ब को कर सकता है। तो यहां पर ये भी एक एडवर्ब है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं वेरी एक शब्द है, एडवर्ब है, फास्ट एक शब्द है, एडवर्ब है, लेकिन अगर मैं इनको दोनों को मिला दूं तो ये 2 शब्द बन गए। जरा देखो, क्या इसमें सब्जेक्ट या वर्ब है? नहीं है। तो ये फ्रेज है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हमेशा क्लॉज होगा या फ्रेज होगा, है ना, और सेंटेंस होगा। अब फ्रेज कब होगा? जिसका सेंस निकलेगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होगा। यहां पर वर्ब और सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब फ्रेज है। क्या है? एडवर्ब फ्रेज, जिसे हम एडवर्बियल फ्रेज भी बोल सकते हैं। इसे एडवर्बियल फ्रेज भी बोल सकते हो आप। क्लियर हुआ? अब मैं आपसे कहूं कि सर ये तो हो गया मेरा एडवर्ब, ये हो गया मेरा फ्रेज। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई, जैसे दूसरा देखिए, रोहन बिहेव्स इन अ फ्रेंडली मैनर, फ्रेंडली वे।
इन अ फ्रेंडली वे। रोहन का जो व्यवहार करता है, रोहन जो व्यवहार करता है वो क्या करता है, फ्रेंडली वे में करता है। कैसे करता है, फ्रेंडली वे। उसका जो व्यवहार है, व्यवहार करने का जो तरीका है वो फ्रेंडली है। तो देखिए व्यवहार तरीका कैसा करता है, व्यवहार इन अ फ्रेंडली वे। तो देखिए ये 1 2 3 4 वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसका सेंस है, ना तो इसमें सब्जेक्ट है और ना ही इसमें वर्ब है, लेकिन इसका एक सेंस है इन अ फ्रेंडली वे, है ना, दोस्ताने तरीके से, दोस्ताने तरीके से। तो ये मेरा जो ही क्या है, ये मेरा एडवर्ब फ्रेज है। क्या है, एडवर्ब फ्रेज है, जिसे मैं एडवर्बियल फ्रेज भी बोल सकता हूं। बात क्लियर है। तो आप यहां पर इस तरीके से लग सकते। अगर मैं इसमें यह कहूं कि सर क्लॉज कैसे होगा, तो क्लॉज में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। क्लॉज का मतलब होता है, अगर मैं क्लॉज की बात कहूं तो क्लॉज में मेरे बच्चों एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, खुद का एक सब्जेक्ट होगा, खुद की वर्ब होगी, है ना, और जो मीनिंग है वो इसका कंप्लीट हो भी सकता है, यानी कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी। यानी मैं आपको ऐसे लिख देता हूं, मीनिंग जो है इसका ऐसे लिख लीजिए, कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग क्या हो सकता है, इसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यही तो बताया था मैंने आपको। अगर आपको फ्रेज नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने फ्रेज की सेपरेट वीडियोस डाल रखी हैं। जितने भी फ्रेज होते हैं सारे फ्रेज मैंने 1 to 1 वीडियोस डाल रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में फ्रेज को देखिए, सारी डिटेल्स निकल के आ जाएगी। एक एक वीडियो को देखिए, समझिए, नोट्स बना के समझ लीजिए, तो आपको फ्रेज समझ में आ जाएगा। ऐसे ही मैंने क्लॉज के बारे में फंडामेंटल समझा दिया, बेसिक क्लॉज समझा दिया, तो आप उसको देख लीजिए, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए अब मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है क्लॉज, क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका सब्जेक्ट होता है, जिसकी वर्ब होती है, कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी। अगर कंप्लीट मीनिंग होगा तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। सिंपल सा फंडा है, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिसका कंप्लीट मीनिंग होगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। और डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं मैंने आपको हर वीडियो में बताया, इसमें भी बताऊंगा मैं आपको। एडवर्ब क्लॉज में बताऊंगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, एडवर्ब के कौन कौन से होते हैं, एडजेक्टिव के कौन कौन से होते हैं, नाउन के कौन कौन से होते हैं। तो नाउन के सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जानने हैं तो नाउन को वीडियो को देखिए, और एडजेक्टिव क्लॉज के सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को जानना है तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए एडजेक्टिव क्लॉज देखिए। और एडवर्ब क्लॉज में आपको बता ही रहा हूं, तो आप लोगों को बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए मैंने यहां पे बता दिया, ये मेरा एडवर्ब है, ये मेरा फ्रेज है, ये दोनों मेरे फ्रेज हैं। कौन से फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। कौन से फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। तो मैं आपको अब बताता हूं कि इसके एग्जांपल्स देखिए, और बताता हूं मैं कि ये कैसे करेंगे हम लोग। अगर मैंने आपसे ये कहा, एक सेंटेंस मैंने आपको दिया, जैसे देखिए मैंने आपसे ये वाला सेंटेंस ही लिया, जैसे मैंने कहा he will get good marks, he will get good marks, या ग्रेड लगा सकते हो, ग्रेड्स लगा सकते हो। he will get good marks, वह अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगा, वह अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगा। क्या इसमें इनकम्प्लीट मीनिंग निकल रहा है, नहीं, ये खुद में कंप्लीट है, वह अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगा, है ना, वो खुद में कंप्लीट है। तो इसे मैं डिपेंडेंट नहीं, इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहूंगा, क्योंकि किसी पर भी डिपेंड नहीं है, खुद में इंडिपेंडेंट है और खुद का कंप्लीट मीनिंग है ना। अगर मैं इसी की जगह एक ये लिखूं, इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो कठिन परिश्रम करता है, अगर वो कठिन परिश्रम करता है, अगर वो कठिन परिश्रम करेगा, तो बताइए क्या है ये खुद में इनकम्प्लीट है, खुद में इनकम्प्लीट है। और इस इनकम्प्लीट के समय पहले क्या लग रहा है,
सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा हुआ है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए आपको पता है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं इसे। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, या आप इसे कह सकते हो डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज आप या तो इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हो या डिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हो, आपका जो चॉइस हो वो कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अधूरा मीनिंग देता है, किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड है और मांग रहा है कि मुझे दूसरा सेंटेंस दो जब मैं खुद में कंप्लीट होऊंगा। अब मैंने इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को देखो, ये क्या है मेरा? ये खुद में, तो ये मेरा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, है ना? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया ना, क्योंकि ये खुद में कंप्लीट है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अब इनको मिला दीजिए, अब इनको मिला दीजिए। जब मिला देंगे तो क्या देखेंगे? तो इनको मिलाइए जरा। अगर मैं आपसे ये कहूं, अब मैं इनको मिलाता हूं, देखो अगर मैं इनको मिला दूं, इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड he will get good marks. If he, अगर वो मेहनत करता है, अगर वो कठिन परिश्रम करता है तो क्या करेगा? he will get good marks, अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगा। क्लियर हुआ? तो देखिए अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये पूरे में सेंटेंस कितने हैं, तो आप कहेंगे सर फुल स्टॉप लगा हुआ है, सेंटेंस तो एक ही है। फुल स्टॉप लगा हुआ है, सेंटेंस तो एक ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें क्लॉज कितने, तो आप कहेंगे सर ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरी वर्ब, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरी वर्ब, तो आपके दो क्लॉज हैं। कितने हैं? दो क्लॉज हैं। सेंटेंस को गिनना हो तो आप फुल स्टॉप गिन लीजिए और क्लॉज को फाइंड करना हो तो आप उसकी वर्ब गिन लीजिए। दैट्स इट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये कौन सा है, तो देखिए ये मेरे होता है डिपेंडेंट क्लॉज। क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस इस पर डिपेंड है। जब इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो कठिन परिश्रम करेगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेगा। तो ये इसको ये अगर ये ना लिखूं तो ये अधूरा है, इसको कर लिखने के बाद ये पूरा सेंटेंस होगा, है ना? अगर मैं कहूं इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, ही विल सक्सीड, वो सफलता ले लेगा, सफल हो जाएगा। ही विल बी सक्सीड, वो सफल हो जाएगा। तो यहां पर ऐसे सेंटेंस में इस तरीके से लेते हैं। ही विल पास, वो पास हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब मैंने आपको बताया, तो देखो ये तो फ्रेज थे, ये क्लॉज है। और क्लॉज में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। कंप्लीट मीनिंग निकल भी सकता है और नहीं भी। इसका कंप्लीट मीनिंग है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका इनकम्प्लीट मीनिंग है, इसका इनकम्प्लीट मीनिंग है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है। तो आपको क्लॉज समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे सेंटेंसेस को शुरू करेंगे। अब समझेंगे कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? तो यहां पर एडवर्ब क्लॉज को समझाने के लिए देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये एडवर्ब था खाली, ये एडवर्ब फ्रेज था, जिसे एडवर्बियल फ्रेज बोल सकते हो, है ना? तो इस तरीके से अब मैं एडवर्ब और फ्रेज की डेफिनेशन को आप लोगों को बता दिया। अब एडवर्ब फ्रेज देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं यू कैन गो वेयर ever you can go wherever you want to go. You can go, तुम जा सकते हो जहां तुम जाना चाहो, तुम जा सकते हो जहां तुम जाना चाहो। तो देखिए यू कैन गो, तुम जा सकते हो, है ना? तुम जा सकते हो, कहां जा सकते हो? जहां पर तुम जाना चाहो। तो देखिए अगर मैं आपसे ये करूं व्हेनेवर है, ये मेरा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जब ये बनता है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है,
ये सब्जेक्ट है और वर्ब है, और किसका रिप्लाई मिल रहा है भाई, कहाँ जाना चाहते हो, जहां तुम जाना चाहो। वेयर का रिप्लाई मिल रहा है, किसका रिप्लाई मिल रहा है, वेयर का रिप्लाई मिल रहा है। किसका रिप्लाई मिल रहा है, वेयर का रिप्लाई मिल रहा है। तो वेयर का रिप्लाई मिलेगा तो हमारा एडवर्ब होगा। ये पूरा ही एडवर्ब क्लॉज है। क्या है, ये पूरा ही एडवर्ब क्लॉज है। तो एडवर्ब क्लॉज को डिटेल वाइज 1 to 1 पढ़ेंगे, एडवर्ब क्लॉज को समझेंगे किस तरीके से समझते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज को फाइंड करने के लिए मैं बता देता हूं आपको, फोर्थ कॉन्सेप्ट को याद रखिए। सबसे पहले तो एडवर्ब और क्लॉज जो होता है वो कैसे होता है। देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आपको एडवर्ब क्लॉज फाइंड करना है, मान लीजिए आपको एडवर्ब क्लॉज फाइंड करना है, एडवर्ब क्लॉज फाइंड करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला तो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, टाइम, और टाइम बताएगा तो आपको व्हेन का रिप्लाई करना है वर्ब से। किसका रिप्लाई करना है, व्हेन का। अगर टाइम दे रखा है, कोई टाइम की बात कही गई है किसी सेंटेंस में, तो व्हेन का रिप्लाई करिए। दूसरा सेंटेंस में अगर आपसे कहूं मैं प्लेस, तो आप वेयर का रिप्लाई करिए वर्ब से। किसका रिप्लाई करिए, वेयर का रिप्लाई करिए। एडवर्ब ऑफ क्लॉज में टाइम से व्हेन का रिप्लाई मिलेगा तो टाइम होगा। एडवर्ब ऑफ क्लॉज में प्लेस का रिप्लाई यानी वेयर का रिप्लाई मिलेगा तो प्लेस होगा। अगर वाई का रिप्लाई मिलेगा ना तो इसका रीजन होगा, यानी वर्ब से क्वेश्चन करिए और रीजन मिलता है या कॉज मिलता है तो आप समझ लीजिए कि वो वाई का रिप्लाई होगा, है ना। वाई का मतलब है रीजन या कॉज, है ना। तो अगर मैं आपसे फोर्थ बताता हूं, ये मेरा हाउ का रिप्लाई मिले, अगर वर्ब से हाउ का रिप्लाई मिले तो वो मैनर होगा। क्या होगा, मैनर होगा। याद रखिएगा, वो क्या होगा, मैनर होगा। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिए कि एडवर्ब से किसी वर्ब का रिप्लाई करिए, क्वेश्चन करिए वर्ब से, व्हेन कब, वेयर कहां, है ना, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, तो आप लोग एडवर्ब मिल जाएगा। अब एडवर्ब एक हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा तो वो फ्रेज भी बन सकता है, क्लॉज भी बन सकता है। फ्रेज होगा जिसमें वर्ब नहीं होगी, और क्लॉज होगा जिसमें वर्ब का होना निश्चित है, कंप्लीट मीनिंग हो या ना हो। तो चलिए मैं आपको अब 1 to 1 एडवर्ब क्लॉज को समझाता हूं, डिटेल को लेके चलता हूं। एडवर्ब क्लॉज में मैं बता देता हूं कि एडवर्ब क्लॉज में जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले आते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं, देखिए, व्हेन है, व्हेनेवर है। व्हेन का मतलब होता है जब, कब, एक होता है कब, एक होता है जब। तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बनेगा तो जब का मीनिंग निकालेगा। क्या निकालेगा, जब। व्हेनेवर जब भी या जब कभी भी। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, टिल तक, अनटिल भी तक, है ना। वेयर कहाँ, वेयरएवर कहीं भी, है ना। बिकॉज क्योंकि, सिंस क्योंकि, चूंकि, एज जैसे ही, एज इफ मानो, सो दैट ताकि, दो ऑल दो हालांकि, लाइक ऐसे, एनीवेयर कहीं भी, वंस एक बार, सून जल्दी, वाई द टाइम, है ना, समय को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो हम लोग इस तरीके से आपको पता पड़ेगा कि किसी भी सेंटेंस से पहले अगर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगे हुए हैं तो उसका मीनिंग इनकम्प्लीट होगा और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा या डिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब मैंने आपको बताया था एडवर्ब ऑफ क्लॉज को बताया था कि 4 तरीके से आप वर्ब से क्वेश्चन करिए, वाई का, व्हेन का, वेयर का, हाउ का, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 लेकर आया हूँ। देखिए 3 नेक्स्ट आपको बताऊंगा। सबसे पहला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, टाइम को किससे रिप्लाई करोगे आप, व्हेन से क्वेश्चन पूछोगे वर्ब से, व्हेन का रिप्लाई मिलेगा तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगा। तो देखिए सेंटेंस नंबर 1, यू कैन ईट फूड, तुम खाना खा सकते हो। इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तुम खाना खा सकते हो, इसका कंप्लीट मीनिंग है तुम खाना खा सकते हो, ठीक है। अब देखिए, आफ्टर यू फिनिश योर वर्क, के बाद, कब खाना खा सकते हो तुम खाना कब खा सकते हो, काम खत्म करने के बाद। तो व्हेन यू ईट फूड, कब खा सकते हो खाना, तो व्हेन का रिप्लाई क्वेश्चन पूछिए, व्हेन कब खा सकते हो,
आफ्टर यू फिनिश योर वर्क, जब तुम काम खत्म कर लो जब खा सकते हो, तब खा सकते हो। कब? जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तब खा सकते हो। तो आफ्टर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये अपना इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो खाना खा सकते हो। तो ये इनकम्प्लीट है, इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहोगे, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या आप इसे प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हो, है ना, इसे मेन क्लॉज भी बोल सकते हो। ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्लॉज है और इसे आप डिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर लगा हुआ है, व्हेन का रिप्लाई मिल रहा है, इसलिए ये क्या है, मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, या आप सीधा से एडवर्ब क्लॉज बोल दीजिए कि ये एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज क्यों है? खुद का सब्जेक्ट है, खुद की वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, दे केम टू द पार्टी, वे पार्टी में आए। दे केम टू द पार्टी, वे पार्टी में आए। सेंटेंस कंप्लीट है, मीनिंग कंप्लीट है, ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये मेरा मेन क्लॉज है, ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बात क्लियर? आगे चलते हैं। कब आए? वे पार्टी में कब आए? बिफोर इट वॉज ओवर, जब पार्टी खत्म हो गई, जब वह खत्म हो गई तब वे आए। तो पार्टी में कब आए? बिफोर इट वॉज ओवर, उससे पहले, खत्म होने से पहले। क्या? जब खत्म हो गई ना उससे पहले, बिफोर इट वॉज ओवर, खत्म होने से पहले पार्टी में आए। बिफोर का मतलब क्या है? अगर आफ्टर होता तो खत्म होने के बाद, बिफोर है तो खत्म होने से पहले, ओवर का मतलब होता है खत्म होना। तो कब आए वे पार्टी में, व्हेन का रिप्लाई मिल रहा है। कब आए पार्टी में? बिफोर इट वॉज ओवर, जब खत्म नहीं हुई उससे पहले आ गए। तो ये मेरा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये क्या है, मेरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये मेरा खुद का सब्जेक्ट है और खुद की वर्ब है। हाँ है ना? तो इसलिए क्या है, ये मेरा किसका रिप्लाई मिल रहा है, व्हेन। कब आए? व्हेन। तो कब आए? बिफोर इट वॉज ओवर, जब वो पार्टी खत्म नहीं हुई थी उससे पहले वो आ गए। पार्टी खत्म होने से पहले वे पार्टी में आ गए। बात क्लियर है? तो ये क्या है मेरा, ये एक एडवर्ब क्लॉज है, या आप इसे एडवर्बियल क्लॉज भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के लिए हमें वेयर का रिप्लाई चाहिए, वेयर का रिप्लाई चाहिए वर्ब से। वर्ब से वेयर का रिप्लाई करोगे तो एडवर्ब मिल जाएगा। देखिए ही कैन स्टे वेयर एवर ही वॉन्ट्स, वह रुक सकता है, वो ठहर सकता है, वेयर एवर ही वॉन्ट्स, जहां भी वो चाहे, जहां भी वो चाहता है वहां रुक सकता है। तो देखिए क्या है, ही कैन स्टे, वो रुक सकता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, खुद में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन इसको क्या करना है, वेयर एवर, जहां पर भी वो चाहे, कहां रुक सकता है, ही कैन स्टे वेयर, कहां रुक सकता है, जहां उसका मन है, जहां पर भी उसका मन है वहां रुक सकता है। तो किसका रिप्लाई मिल रहा है, वेयर का रिप्लाई मिल रहा है। ये पूरा सेंटेंस है, सब्जेक्ट खुद में है, वर्ब खुद में है, इसका मतलब क्लॉज है, इनकम्प्लीट मीनिंग है, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है। ये मेरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ने वाला वर्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना। खुद में सब्जेक्ट है, खुद का वर्ब है, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इसलिए इसको वेयर से रिप्लाई मिल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये मेरा होगा एडवर्बियल क्लॉज। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यू फॉलो मी, तुम मेरा पीछा करते हो, वेयर एवर आई गो, जहां भी मैं जाता हूं तुम मेरा पीछा करते हो। ये खुद में मीनिंग कंप्लीट है, तुम मेरा पीछा करते हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका मीनिंग कंप्लीट है। अब पीछा कब करते हो, कब करते हो, जहां पर भी मैं जाता हूं। कहां करते हो, जहां पर भी मैं जाता हूं। मेरा पीछा कहां करते हो, वेयर का रिप्लाई मिल रहा है, वेयर का रिप्लाई मिल रहा है, जहां पर भी मैं जाता हूं तुम मेरा पीछा करते हो। तो वेयर का रिप्लाई मिला, वेयर का रिप्लाई मिलेगा तो एडवर्ब होगा, और एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, और ये क्लॉज बनना है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। तो यहां पर ये क्या है, ये मेरा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस है। ठीक है, वेयर का रिप्लाई मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, वाई का रिप्लाई मिलेगा, वर्ब से वाई का रिप्लाई मिलेगा। तो आपको एक रीजन या कॉज दिखाई दे और वाई का रिप्लाई मिले, किसका रिप्लाई मिले, वाई का, तो आप समझ जाइएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। आप ये सर, द टीचर पनिश्ड द गर्ल, टीचर ने गर्ल को पनिश किया, टीचर ने गर्ल को पनिश किया।
ठीक है भाई, क्यों किया, वाई, क्यों किया, रीजन मिलेगा देखो यहां पर, बिकॉज शी डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क, क्योंकि उसने अपना काम खत्म नहीं किया, उसने अपना काम पूरा नहीं किया, इसलिए उसको पनिश किया गया, है ना। तो यहां पर किसका रिप्लाई मिला, द टीचर पनिश द गर्ल, वाई, किसका रिप्लाई मिला, वाई का रिप्लाई मिला। भाई टीचर ने गर्ल को पनिश क्यों किया, क्योंकि भाई उसने अपना काम खत्म नहीं किया, उसने अपना काम पूरा नहीं किया, इसलिए उसको पनिश किया। तो बिकॉज जो है वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहा है, आने वाला क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका मीनिंग इनकम्प्लीट निकलता है, इनकम्प्लीट निकलता है इसलिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है, इसलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, इसलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, वाई का रिप्लाई मिला, ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, बिकॉज से लेकर यहां तक ये बनेगा मेरा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कॉज, है ना, वाई का रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एज द लॉयन वॉज नियर, जैसे ही शेर मेरे पास आया, जैसे ही शेर मेरे पास आया, आई वॉज स्केर्ड, मैं डर गया, आई वॉज स्केर्ड, मैं डर गया। अच्छा मैं डर क्यों गया, मेरा डरने का रीजन क्या था, शेर मेरे पास आया था ना, इसलिए मैं डर गया। आई वॉज स्केर्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई वॉज स्केर्ड, मैं डर गया, है ना, मैं डर गया, क्यों डरा मैं, क्योंकि शेर मेरे पास आया था। तो एज जो है ना, एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद ये सेंटेंस जो दे रखा है, ये क्लॉज जो दे रखा है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एज द लॉयन वॉज नियर, जैसे ही शेर मेरे पास आया, अब इसका इनकम्प्लीट मीनिंग है, तो मैंने क्या किया, मैं डर गया, तो इसलिए आई वॉज स्केर्ड ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एज द लॉयन वॉज नियर ये मेरा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। डिपेंडेंट क्लॉज को हमेशा किसी कंप्लीट मीनिंग का मतलब के कोई सेंटेंस होगा उसकी जरूरत होगी, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज की निश्चित रूप से उसे आवश्यकता होगी। क्लियर हुआ। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया, टाइम बता दिया, प्लेस बता दिया, रीजन बता दिया। अब मैं आपको फोर्थ और बताता हूं, हाउ। कौन सा, हाउ का रिप्लाई करेंगे, और हाउ का रिप्लाई करेंगे तो वो मैनर होगा, हाउ का रिप्लाई करेंगे वर्ब से, उसका रिप्लाई मिलता है तो मैनर होगा, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर होगा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर को कैसे फाइंड करते हैं, जब हम किसी वर्ब से हाउ का रिप्लाई करेंगे, किसका, हाउ का रिप्लाई। जब हाउ का रिप्लाई मिलेगा तो समझ लीजिएगा वो तरीका, वो मैनर होगा, तो आप लोग कैसे यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस नंबर 1 देखिए, यू वॉक एज इफ यू वर अ किंग, ऐसे टहलते हो मानो तुम कहीं के राजा हो, है ना, मानो तुम एक राजा हो, ऐसे टहलते हो। तो यू वॉक तुम टहलते हो, कंप्लीट मीनिंग है, यू वॉक तुम टहलते हो, एज इफ मानो यू वर अ किंग, कि तुम एक राजा थे, तुम ऐसे टहलते हो जैसे कि तुम पहले के राजा थे। तो यहां पर सेंटेंस क्या है, यू वर अ किंग, तो मानो, एज इफ मानो तुम एक राजा थे। क्लियर। तो जिस तरीके से सेंटेंस दे रखा है, ये मेरा क्या है, एज इफ दे रखा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिससे सेंटेंस बन रहा है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यू वॉक कैसे टहलते हो, हाउ का रिप्लाई मिला, यू वॉक कैसे टहलते हो, मानो आप एक कहीं के राजा हो, है ना। नेक्स्ट देखिए, यू शुड सबमिट योर फीस, तुम्हें अपनी फीस सबमिट कर देनी चाहिए, तुम्हें अपनी फी सबमिट करनी चाहिए, है ना। एज यू टोल्ड, जैसे तुमने कहा था, आपको टाइम पर अपनी फीस सबमिट कर देनी चाहिए जैसा तुमने कहा था। तो एज यू सेड, जैसा तुमने कहा था। तो कैसा कहा था, जैसा तुमने कहा था। फीस सबमिट हमें क्यों करनी चाहिए, क्योंकि तुमने ऐसा कहा था। तो हाउ का रिप्लाई मिलेगा, इसलिए। नेक्स्ट देखिए, ये पूरा ही मेरा सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस है ना। तो ये क्या है मेरा, ये एडवर्बियल, ये वाला जो सेंटेंस है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है, क्लॉज ऑफ मैनर है, ये भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। देखिए, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था, कंप्लीट मीनिंग है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था, है ना। ही वॉज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा था।
ये कंप्लीट मीनिंग है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा वो खेल कैसे रहा था? हाउ, कैसे खेल रहा था? हाउ। अच्छा कैसे खेल रहा था? द वे, इस तरीके से खेल रहा था प्रोफेशनल्स प्ले, जैसे एक बहुत प्रोफेशनल्स का मतलब होता है जिसमें वो पूरी तरह से एक प्रोफेशनल है, जिसका एक व्यवसाय है, जिसका एक पेशा है ना, कोई एक पेशेवर है। तो इस तरीके से मान लीजिए क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर है, तो सचिन तेंदुलकर का पेशा क्या था? एक प्रोफेशनल था वो क्रिकेटर। ऐसे विराट कोहली है, विराट कोहली का प्रोफेशन क्या है? क्रिकेटर है ना, एक प्लेयर है इंडिया का। तो वहां पर द वे प्रोफेशनल्स प्ले, ऐसे खेल रहा था वो फुटबॉल जैसे एक खिलाड़ी जो पूरी तरह से एक परफेक्ट होता है, प्रोफेशनल्स होता है, उस तरीके से वो खेल रहा था। एक किसी चीज में एक प्रोफेशनल होना, निपुण होना, तो इस तरीके से खेल रहा था। तो ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, कैसे खेल रहा था? हाउ का रिप्लाई मिलेगा, कैसे खेल रहा था? तो कैसे खेल रहा था? द वे प्रोफेशनल्स प्ले, जिस तरीके से प्रोफेशनल्स खेलते हैं उस तरीके से वो खेल रहा था। तो हाउ का रिप्लाई मिला है। तो मैंने आप लोगों को ये एडवर्ब क्लॉज पूरी तरह से समझा दिया है। आपको मैंने एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज और फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉज की 4 वीडियोस आपको दे रखी हैं। आप एक एक करके आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें सारी चीज़ें देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे और भी लोग फ़ायदा उठा सकें इस मेहनत के पीछे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से टॉपिक के साथ बने रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।